हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तपेश जी मैं आपसे ही करूंगा और बात अगर रुद्रम 4 को लेकर की जाए, रुद्रम 4 में कौन सी ऐसी नई तकनीक जोड़ी गई है जो इसे अपने आप में और भी बेहतरीन और भी खास बनाती है? तपेश जी। जी देखिए, रुद्रम 4 की ऐसे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तो ओपन सोर्सेज में अवेलेबल नहीं है। जी लेकिन रुद्रम 1, 2, 3, 4 ये सारे एडवांस्ड वर्जन हैं रुद्रम 1 के। जी जो रुद्रम 1 मिसाइल है, जैसा आपने बताया कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी क्योंकि अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो सबसे पहले आदमी, जो भी एनिमी होता है, उसके एयर डिफेंसेस को खत्म करना होता है। एयर डिफेंस जो है वो जनरली बेस्ड होता है सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन पे। जी तो इसलिए जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। जो आप नॉर्मल मिसाइल किसी के ऊपर मारते हो तो जनरली वो जीपीएस बेस्ड होती है, या एक्टिव रडार होमिंग जो लास्ट में अपना रडार देख के, या ऑप्टिकल गाइडेंस होती है जो रात बाद में अपना कैमरा खोल के टारगेट को आइडेंटिफाई करती है और उसको मार गिराती है। लेकिन एंटी रेडिएशन मिसाइल वो होती है जो पैसिव होमिंग पे काम करती है। बेसिकली जो दुश्मन का रडार ट्रांसमिट कर रहा है, आप वो मिसाइल लॉन्च करते हो तो वो उसके जो रेडियो ट्रांसमिशन है उसको फॉलो जी करते हुए दुश्मन को, रडार्स को नेस्तनाबूद करती है। तो जी रुद्रम 1 मिसाइल जो है वो 100 से 250 किलोमीटर है जी उसकी रेंज। रुद्रम 2 जो है वो फर्दर एडवांस वर्जन है उसका उसका टेस्ट ट्रायल हो चुका है 2024 में, मई में लास्ट ईयर, जिसकी रेंज अराउंड 350 किलोमीटर है। रुद्रम 3 जो आएगी वो 5.5 मैक मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज लगभग 550 किलोमीटर होगी। और अनुमान ये है ओपन सोर्स में कि रुद्रम 4 की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर हो सकती है। जी तो बेसिकली जब भी इंप्रूवमेंट्स होते हैं तो इंप्रूवमेंट्स किस चीज में होते हैं? इंप्रूवमेंट्स वॉरहेड में होता है, इंप्रूवमेंट्स प्रोपल्शन सिस्टम में होता है, इंप्रूवमेंट्स रेंज में होता है और इंप्रूवमेंट्स एक्यूरेसी में होता है। तो बेसिकली ये सारे वर्जन्स एक के बाद एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है उसको करते जाएं। जैसे रुद्रम 1 आज की डेट में Su-30 MKI से फायर की जा सकती है, जी लेकिन रुद्रम 2 का प्लान है कि उसको दूसरे एयरक्राफ्ट पे भी लगाया जाएगा, मिराज, तेजस एक्सेट्रा पे। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब एज ए आत्मनिर्भर भारत जब अपने आप वेपन्स बनाते हैं जी तो आप अपने किसी भी एयरक्राफ्ट पे उसको इंडक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल हाँ, रफाल पे लगाने में दिक्कत आएगी अभी, क्योंकि उसका सोर्स कोड हमारे पास नहीं है। इसीलिए ये जितनी भी मिसाइल्स हैं, अभी हमारे पास सिर्फ एक एंटी रेडिएशन मिसाइल थी KH-31 जो रशियन मेड मिसाइल है और वो Su-30 से लॉन्च होती थी। ठीक है, नाउ रुद्रम 1 की जो सर्कुलर प्रोबेबिलिटी जो एरर होती है वो भी, जो पहला ट्रायल हुआ था उसमें सिर्फ 10 मीटर आई थी, तो आज की डेट में उसको हम 5 मीटर क्लेम करते हैं। तो जी ये बहुत ही एक्यूरेट है। प्लस अगर कोई सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम या रडार का जो सिस्टम है वो कंक्रीट के नीचे भी अंदर है तो 2.6 मीटर तक ये बंकर को भी बस्ट कर सकती है। जी तो बिल्कुल रुद्रम 1 से लेके रुद्रम 4 हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। ये जब बिल्कुल बिल्कुल मिसाइल्स आ तपेश जी, जाएगी। और आत्मनिर्भरता की पहचान भी इससे जो है साफ तौर पर देखने को मिलती है। इसी के साथ मैं जहां साहब का रुख करना चाहूंगा। जहां साहब, अगर बात रुद्रम 4 को लेकर की जाए और